स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही प्रेरणादायक भारतीय कहानियों में गहरा गोता लगा रहे हैं। हाँ, ये वो कहानियां हैं जो दिखाती हैं कि कैसे लोग बिल्कुल शून्य से उठकर शिखर तक पहुंचे। बिल्कुल। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। ये एक खास, जीरो से हीरो वाली सोच है ना। है ना? सही कहा। हम देखेंगे कि कैसे अलग-अलग फील्ड्स के लोगों ने मुश्किलों का सामना किया और उन्हें पार भी किया। तो ये कहानियां सिर्फ सक्सेस स्टोरीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इन्हें मानवीय जज्बे, मतलब एम्बिशन और दृढ़ संकल्प, इनके एक अध्ययन की तरह देखते हैं। अच्छा। ये दिखाते हैं कि कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी असाधारण सफलता मिल सकती है। तो चलिए इन कहानियों के सार को समझते हैं। स्रोत में सबसे पहले धीरूभाई अंबानी का जिक्र आता है। हाँ, गुजरात की एक छोटी सी जगह से फिर मुंबई में पेट्रोल पंप की नौकरी और वहां से रिलायंस जैसा एम्पायर। क्या कमाल है। तो स्रोत उनकी किस सोच को, मतलब क्या खास बात बताते हैं उनकी सोच के बारे में? देखिए, स्रोत बताते हैं कि उनमें जोखिम लेने का एक गजब का साहस था और भविष्य देखने की क्षमता। उनका वो मंत्र था ना, बड़ा सोचो, शुरुआत छोटी करो। हाँ, सुना है। और उनका एक कोट भी है। स्रोत बताते हैं, अगर आप अपना सपना पूरा नहीं करते तो कोई और आपको अपना सपना पूरा करने के लिए काम पर रख लेगा। हाँ, ये दिखाता है कि वो सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे थे, वो एक विजन जी रहे थे। बिल्कुल। ये सोच ही अलग है। अच्छा, फिर एक बिल्कुल ही अलग बैकग्राउंड से कहानी है कल्पना सरोज की। हाँ, जिन्हें स्रोत असली स्लमडॉग मिलियनेयर कहते हैं। आप सोचिए, दलित समुदाय से बाल विवाह, फिर इतना शोषण, यहाँ तक कि आत्महत्या की कोशिश भी। ये सफर तो अविश्वसनीय है। हाँ, और स्रोत इस पर जोर देते हैं कि उस कोशिश से बचने के बाद उन्होंने जैसे जिंदगी को एक दूसरा मौका दिया। हाँ। सिलाई के काम से शुरू किया, फिर एक छोटा सा सरकारी लोन मिला और आज वो सालों से बंद पड़ी कंपनी कमानी ट्यूब्स, उसकी मालिक हैं, चेयरपर्सन है। क्या बात है। उनका वो कहना है ना, मैं जीती हूँ अपने लिए और हर उस इंसान के लिए जो हार गया था। हाँ, ये अपने संघर्ष को दूसरों के लिए प्रेरणा बनाने जैसा है। सच में। संघर्ष से सशक्तिकरण। एक तरफ बिजनेस वर्ल्ड, दूसरी तरफ एक्टिंग। स्रोत नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी उदाहरण देते हैं। हाँ, नवाजुद्दीन गांव से निकले, एनएसडी गए, पर फिर मुंबई में 10 साल से ज्यादा का स्ट्रगल। हाँ, चौकीदारी तक करनी पड़ी, सुना है। छोटे मोटे रोल। बिल्कुल। स्पॉट बॉय का काम भी किया। हाँ। पर वो एक्टिंग का जुनून वो नहीं छोड़ा। और फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर आई। हाँ, उसने पहचान दिलाई। लेकिन स्रोत बताते हैं कि वो पहचान सालों की लगन का नतीजा थी। ये सिर्फ टैलेंट नहीं, धैर्य की भी कहानी है। उनका वो कोट है ना स्रोत में, संघर्ष ही जीवन है, इसके बिना किसी चीज का कोई मोल नहीं। ये वही जीरो से हीरो वाली बात है, प्रोसेस पर भरोसा रखना चाहते। यकीनन। पर स्रोत बताते हैं कि उन्होंने इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला। कमाल है। वो भी कैसे? आर्टिफिशियल पैर, शुरू में फंडिंग नहीं, दर्द सहा होगा, पर इरादा एकदम फौलादी। उनका वो कहना, मैंने अपना पैर खोया था, हिम्मत नहीं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, ये वो अंदर की शक्ति है जो हालात पर हावी हो जाती है। और आखिर में स्रोत हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद दिलाते हैं। भारत के मिसाइल मैन, पूर्व राष्ट्रपति। हाँ, जिनका बचपन अखबार बेचते हुए गुजरा। तमिलनाडु के एक छोटे से तटीय कस्बे से निकलकर वैज्ञानिक बने, फिर राष्ट्रपति। स्रोत उनकी कहानी से क्या खास बात निकालते हैं? स्रोत उनकी ज्ञान की प्यास, उनकी सादगी और उनकी कड़ी मेहनत पर फोकस करते हैं। उनका वो मंत्र था, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। बिल्कुल। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उनकी सोच कितनी एक्टिव, कितनी मकसद से भरी थी। ये सिर्फ चाहत नहीं, बल्कि उसे पाने की जिद थी। तो इन सभी कहानियों में जो स्रोत हमारे सामने रखते हैं, एक कॉमन धागा है। हाँ, कमजोर शुरुआत पर मजबूत नजरिया, पैसे की कमी पर सोच की अमीरी, मुश्किलों का सामना पर हार न मानने वाला जज्बा। स्रोत का निचोड़ शायद यही है कि इन सब के अंदर एक आवाज थी, मैं रुकूंगा नहीं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि आपकी शुरुआत कैसी भी हो, अगर इरादा पक्का है तो रास्ता बन ही जाता है। सब कुछ माइंडसेट पर है। सच में, ये सब साधारण लोग थे जिन्होंने अपनी कहानी खुद लिखने का एक असाधारण फैसला किया। ये जानना ही अपने आप में प्रेरणा है। हाँ, और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है। स्रोत इस पर तो जोर देते हैं कि ये लोग रुके नहीं, पर सवाल ये उठता है कि सफलता दिखने से पहले, मतलब उस लंबे मुश्किल स्ट्रगल के बीच में,
वो मैं रुकूंगा नहीं वाली अंदरूनी आवाज या वो मानसिकता, वो बनती कैसे है? अच्छा सवाल है। उस शुरुआती दौर के लचीलेपन को, उस रेजिलियंस को कैसे साधा जाता है जब नतीजा कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता? ये सोचने वाली बात है।